मेवात की मशहूर शख्सियत, लोगों के दिलों पर राज करने वाले भाजपा पार्टी के संस्थापक सदस्य, 9 विधानसभा से भाजपा के टिकट पर 1982-1991 में चुनाव लड़ चुके डॉक्टर बशीर अहमद नगीना अब हमारे बीच नहीं रहे। करीब 10 दिन मौत से लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार बुधवार यानी 19 मई 2021 को शाम करीब 9 बजे इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, पीछे अपनी यादें छोड़ गए हैं। डॉक्टर बशीर की अचानक मृत्यु से चारों तरफ मातम फैल गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी वसीयत के मुताबिक बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 पर फिरोजपुर झिरका के अरावली पहाड़ स्थित नाहरखोल की मस्जिद के पास डॉक्टर बशीर को सुपुर्द खाक कर दिया गया, जिसमें काफी प्रमुख लोगों ने भाग लिया। मेवात के ही नहीं बल्कि देश प्रदेश के नेताओं ने डॉक्टर बशीर की मौत पर दुख जाहिर किया है। भाजपा के बड़े नेता रहे पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री स्वर्गीय आरिफ बेग और हरियाणा भाजपा के पहले डिप्टी मुख्यमंत्री मंगल सेन के विचारों से प्रभावित होकर डॉक्टर बशीर 1975 में जनसंघ में शामिल हुए। वहीं 1980 में बनी भाजपा पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। भले ही वह भाजपा पार्टी के नेता रहे, लेकिन सभी पार्टी के नेताओं का उनके दर पर अक्सर आना जाना लगा रहता था। कुछ वर्षों से डॉक्टर बशीर ने राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन आज तक उन्होंने भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। डॉक्टर बशीर अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व राज्यपाल सूरजभान, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा सहित भाजपा के बड़े नेताओं के खास रहे थे। डॉक्टर बशीर ने राजनीति के साथ साथ मेवात सेवा संघ और माइसो जैसी सामाजिक संस्थाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 24 दिसंबर 1986 को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, पूर्व मंत्री चौधरी खुर्शीद अहमद डॉक्टर बशीर अहमद के नगीना निवास पर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर साहब को भाजपा छोड़कर जनता दल में आने और 9 विधानसभा से टिकट देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भाजपा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। डॉक्टर बशीर अहमद वक्त वचन के पाबंद इंसान थे। उन्होंने खुद धोखा खाया पर किसी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने जिले के करीब 500 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाई। वे गरीबों के मसीहा है, पीर फकीरों से मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत के चलते डॉक्टर बशीर ने नाहरखोल में एक मस्जिद तामीर करवाई, जहां उनकी वसीयत के मुताबिक बृहस्पतिवार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। परिवार को सांत्वना देने पहुंचे खबर हक टीवी के एडिटर इन चीफ यूनुस अलवी डॉक्टर बशीर को अपना आदर्श मानते हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 6 अगस्त 2019 को मृत्यु हो गई थी। 7 अगस्त 2021 को सुषमा की मौत के बाद नगीना में अपने खास साथियों के साथ सुषमा स्वराज दिन मनाया। इस मौके पर खबर हक टीवी के एडिटर इन चीफ यूनुस अलवी ने डॉक्टर बशीर का एक इंटरव्यू लिया। देखें, उस इंटरव्यू में डॉक्टर बशीर ने कहा, ऐसे महान नेता से देश को तो घाटा हुआ ही है, और जब धरती से अच्छे लोग उठते हैं तो उसकी उदासी पूरे वर्गों में आती है। वो सर्व जातीय नेता थी, सर्वप्रिय नेता थी। आज उसी की वजह से हम सारे लोग पुराने बीजेपी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े हुए थे, जो उनके साथ इलेक्शन में भी थे, मेरे सन 1991 के चुनाव में वो यहाँ गांव-गांव में वोट मांग के सारे साथी जुड़े हुए थे। तो हमने तब भी उनको देखा तो तपती हुई धूप में उन नूहों की अनाज मंडी में मुझे बतौर कैंडिडेट के वहाँ तोला गया था। तो उसके जो है तख्त के हाथ लगा के खड़ी रही, जो जून के महीने में, इसी तरह से पिनंगवा में। और उसको ये था किसी भी तरह से हमें कोई मुस्लिम विधायक मिल जाए, ये उसके अंदर से एक जुनून था। तो इसलिए हमने ये अंदाज़ा लगाया
आज वो हमारे बीच में जब नहीं है, हमें उसका प्यार, उसकी स्पष्टवादिता, वो सारी यादें ताज़ा हो रही हैं, उनकी यादें भुलाई नहीं जा रही। इसलिए हम सारे साथी आज उनकी ये शोक सभा के लिए इकट्ठे हुए हैं और 18 तारीख जो है जो उसमें तय हो गई थी, हम कोशिश करेंगे रामविलास जी से बात करके वो तारीख जो है वो वही बरकरार रहे और उनके परिवार से उनकी बेटी या जो है उन बेटी के अब्बा स्वराज कौशल जो पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, उनको भी हम चाहेंगे शामिल करें, ताकि उनकी जो हमने इरादा किया था, जो नियत करी थी एक श्रद्धांजलि सभा के उसमें वो पूरा हो जाए। और मेवात के प्रति जो उनका प्यार था वो हमें पता है, और हमारे मेवातियों को उनके जो प्रति प्यार था वो मेवातियों के दिलों में है। इसलिए मेवात में जबरदस्त शोक लहर उनकी जाने के बाद ये कहना है आपका कि मेवात की सुषमा स्वराज को अपने दिलों से नहीं भुला सकते, उनकी यादें नहीं भुला सकती। बहुत सी वाक़ियाँ हैं, प्रदेश में रही हैं, देश में रही हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, तो नूह के कुछ जो है वकील हजरात का कोई काम था भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से, तो मुजीबुर रहमान एक एडवोकेट है नूह में, उसने कहा मुझसे, डॉक्टर साहब जो अब भी हैं वली मोहम्मद के बेटे, हमने काम है, आप जो है हमें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इस तरह से मुलाकात कराएं बहन जी से। मैं चलो हम चलते हैं। फौरन सबको मेवातियों को चिपट गई, बोलते भाई बशीर के साथ आया, निखा चाय पिलाई, इज्जत करी, तब क्या कहते हैं भाई ये मेरे बड़े भाई हैं और ये हमारी मेवात की रीढ़ की हड्डी हैं। अब इस तरह का उनका प्यार कैसे भुलाया जा सकता है हमारा? इसलिए यार जो पुराने साथी बीजेपी के कार्यकर्ता जो किसी वजह से निष्क्रिय कहलाते हैं, हालांकि निष्क्रिय नहीं है वो, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने ऐसा कह रखा है भारतीय जनता पार्टी तो अभी मेवात में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तो कैंडिडेट ने 2 चुनाव लड़ लिए हैं, सन 1982, सन 1991, और ये सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव जो है लड़ाया। जिस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशा भाऊ ठाकरे जी नगीना आए और डॉक्टर मंगल सेन जी का बार आना, चौधरी सूरज भान जी का बार आना, रमेश जोशी जी का बार आना, रामविलास जी का बार आना, भैरव सिंह शेखावत जी का आना, और यहाँ तक है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मेवात के अंदर सुनाना आना। पूरी कौम ने बहुत सम्मान के साथ मेवात पगड़ी से जो है अटल जी को नवाजा, हजारों आदमियों को जाकर खट्टर साहब भी आते रहे, उसमें खट्टर साहब भी जो मौजूद थे, जो वहाँ से जो है फौरन जो घर पे आए। जब वाजपेयी ने बार जो है वहाँ हमारी मेवातियों की तारीफ की, हमारी तारीफ की, तो फौरन उनको विदा करके खट्टर साहब हमारे घर आए। उनके साथ सीताराम जी शिमला भी आए, रामपुर कोली भी आए। तो मेवात तो भारतीय जनता पार्टी ये तो बहुत पहले से जिंदा है, वो लोग जो है वो वाकिफ नहीं है। तो ये इसका मतलब जो आज ये विधायक ये आज घुस रहे हैं, तो क्या स्वार्थ के नाते घुस रहे हैं, क्या कहेंगे, या बदलाव आ रहा है? ऐसा है, निष्ठा सीखी है, टिकाऊपन सीखा है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो बेहतरीन लीडर थे उनके सोहबत में बैठे हैं, ये चीज़ थी नहीं पहले। टिकाऊपन था, निष्ठावान लोग थे, जो कहते थे वो करते थे। अब तो समझ में नहीं आ रहा, अब ऐसे माहौल में वो भारतीय जनता पार्टी का रूप तो कुछ और था। अब हमारे सामने इसलिए हम नहीं चुगली कर सकते, ना हम किसी की जो लेग्स पुलिंग कर सकते, ये इसको महापाप मानते हैं। इसलिए हो सकता है वो लोग बहुत से हमको निष्क्रिय कहते हो, जबकि निष्क्रिय हम नहीं हैं। जो पार्टी के सिद्धांत थे, पार्टी की रीति नीतियाँ थी, उसके तहत जो है हम लोग अभी वो उसूल पाले हुए हैं। अब वो दूसरी बात है, लेकिन हमने हमारे साथियों ने आज तक कोई पार्टी दल बदल नहीं किए, और कोई समय आएगा तो ये जो है ये वहीं खड़े दिखाई देंगे।